नमस्कार दोस्तों, आपका आश्रम परिवार में स्वागत है। मैं मुकेश नटवाड़िया आपको इतिहास पढ़ाऊंगा और आज हम इतिहास के बारे में ये बेसिक चीज़ जानेंगे कि इतिहास शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, इसके बारे में बेसिक चीज़ के बारे में आज जानेंगे। बाकी इतिहास के बारे में सुचारू रूप से हम कल से नेक्स्ट वीडियो से जो भी हम करेंगे कोशिश वो आपको मिल जाएगा। और हम जो एक टॉपिक छोटे टॉपिक 20-20 मिनट के हम आपको वीडियो बना कर देंगे, उसके अंदर अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे हमारी तरफ से आपको, जो आपको अच्छा लगेगा। चलो तो आज हम इतिहास शब्द के बारे में पढ़ते हैं कि इतिहास शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या है। सर्वप्रथम इतिहास शब्द की उत्पत्ति का प्रयोग किसने किया, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद अपने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथे वेद के अंदर अथर्ववेद में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब हम इतिहास शब्द है उसको छोटे भाग में टुकड़े करके एक पर डिफाइन करते हैं कि इतिहास शब्द के अंदर इसके अर्थ का क्या है क्या नहीं है। इतिहास हम एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे इतिहास में इति का अर्थ होता है ऐसा ही। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। फिर है आता है का अर्थ होता है निश्चित रूप से। इसके बाद में आस था। तो तीनों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो इतिहास के अंदर तीनों को मिलाकर देखते हैं तो एक अर्थ आता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। इनका एक अर्थ क्या आता है? निश्चित रूप से ऐसा ही था। चलो हम आगे चलते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ था। ग्रीक भाषा शब्द जो एक यूनान की भाषा अपनी, वहाँ से इसका प्रयोग हुआ था। अब आप हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा में इसमें क्या हुआ था। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम हिस्टोरिया शब्द से उत्पन्न हुआ था। जो हिस्टोरिया शब्द है इसका अर्थ देखते हैं तो अर्थ होता है इसका शोध से प्राप्त ज्ञान। अब ये चीज़ जानो कि शोध से प्राप्त ज्ञान कैसे। जैसे अपन कोई भी शोध करते हैं, उत्खनन करते हैं, जिनसे जो भी हम उत्खनन के अंदर जो भी हमारे को अवशेष प्राप्त होते हैं या कोई लिखी हुई चीज़ प्राप्त होती है, उसके बारे में हम जानते हैं क्या थी क्या नहीं थी, उसी का अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। इसलिए हिस्टोरिया शब्द से इतिहास का शब्द का प्रयोग आता। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस जी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने क्या किया था, इस वजह से इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक का क्या नाम था? द स्टोरीज। बुक का क्या नाम था? द स्टोरीज। इसके अंदर सर्वप्रथम इन्होंने स्टोरीज शब्द का प्रयोग किया था। अब ये द स्टोरीज बुक लिखी, वो किसके ऊपर आधारित थी ये हम देखें तो द स्टोरीज बुक थी वो ग्रीक और फारस के मध्य युद्ध के ऊपर आधारित है। इस युद्ध का नाम क्या था? पेलोपोनिसिस युद्ध। इसका विवरण इन्होंने सबसे पहले 5वीं शताब्दी के समथिंग सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से किया था, इसीलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं इनको इतिहास का पिता किसने कहा सर्वप्रथम? इतिहास का पिता किसने कहा? एक यूनानी व्यक्ति था, उन्होंने सर्वप्रथम हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा। उनका नाम था सिसरो।
सिसरो, उन्होंने सर्वप्रथम इन्हों को इतिहास का पिता कहा। अब हम आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो इतिहास क्या है क्या नहीं है, इसकी परिभाषा किस किस ने दी ये देखते हैं। तो हम ज़्यादा तो नहीं लेकिन 3 विचारकों के मत पढ़ते हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे A.H. कार साहब की। उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि इतिहास की परिभाषा मानव की विशिष्ट घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन ही इतिहास है। अब क्रमबद्ध रूप क्या है, अब हम देखते हैं इसमें क्रमबद्ध रूप के अंदर जैसे अपन सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाण सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। नहीं तो अगर क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करें तो इतिहास का अनर्थ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर पहले अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लें, फिर पाषाण काल पढ़ें, फिर गुप्त काल पढ़ें, फिर उसके बाद मौर्य काल पढ़ें, तो एक तारतम्यता नहीं आ पाएगी। इस वजह से हम उसको एक रिलेटेड नहीं कर सकते और वो हमारे समझ में नहीं आएगी। इसलिए इतिहास को हमेशा क्रमबद्ध अध्ययन में पढ़ना ही जरूरी होता है। चलो अब हम देखते हैं परिभाषा। A.H. कार साहब ने A.H. कार साहब ने परिभाषा दी थी अतीत का, अतीत तथा वर्तमान के मध्य अनवर्त परिसंवाद ही इतिहास है। क्या दी थी? अतीत तथा वर्तमान के मध्य अनवर्त परिसंवाद ही इतिहास है। अनवर्त का अर्थ क्या होता है? लगातार, लगातार। जैसे अतीत की जो भी घटनाएं उनका आज के आधुनिक रूप के अंदर जो भी घटनाएं उनसे तारतम्य बैठाकर जो भी अध्ययन किया जाता है उसे ही अनवर्त रूप से इतिहास कहा जाता है। दूसरा हम J.B. ब्यूरी के बाद में J.B. ब्यूरी साहब की परिभाषा, उनका मत क्या रखा वो देखते हैं। J.B. ब्यूरी साहब ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। अब उन्होंने विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि विज्ञान तो देखें एक तरीके से हम तो विज्ञान तो एक भविष्यवाणी करती है कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अब इतिहास भी एक तरीके से भविष्यवाणी करता है। जैसे अपन देखते हैं कि प्राचीन काल की जो भी घटनाएं होती हैं उनको देखते देखते चलते हैं कि हाँ ये चीज़ घटना हुई, ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद में ऐसे होगा, ऐसे होगा। जो ही एक अपन अनुमानित कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसी को एक भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। इस आधार पर J.B. ब्यूरी साहब ने इसको न विज्ञान का न कम न ज़्यादा, इस कारण इसे विज्ञान के रूप में भी माना जाता है। अब हम एक और विचारधारा देखते हैं, विचारक का मत देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? J.R. एल्टन साहब। J.R. एल्टन साहब की परिभाषा बहुत कॉमन परिभाषा है और एक स्टूडेंट के लिए ऐसे समझो, इतिहास के स्टूडेंट के लिए ऐसे भी होता है कि जैसे अपन ही दिए ये थ्योरी, तो उनकी सबसे सिंपल परिभाषा है इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। अभी इस चीज़ को देखो, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। जैसे अपन देखते हैं राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी जी। अब दयाराम साहनी जी ने 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया सर्वप्रथम। 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। अब इतिहासकार जिसे लिखता है, अब ये देखो इतिहासकार जिसे लिखता है, जैसे राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अंदर उत्खनन में पाया था कि वहाँ एक जलाशय है, सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय का प्राप्त किया। अगर उस चीज़ को उन्होंने उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो के अंदर नहीं बताकर उसे छुपा दिया जाता उस तथ्य को, तो आज हमें पता नहीं चलता था कि सबसे बड़ा जलाशय कहाँ से मिला है। तो इस वजह से राखलदास बनर्जी ने उस तथ्य को सबके सामने रखा और उसको आज हम पढ़ते हैं। इसके हमको पता चलता है कि इस अध्ययन से इतिहासकार जो भी लिखता है वही इतिहासकार है। इतिहासकार हो सकता है किसी तथ्य को छुपा दे जिससे हमारे को पता नहीं चलेगा कि क्या तथ्य किस जगह से मिला है, किस सभ्यता से मिला है, किस से नहीं मिला है। तो इस कारण सबसे बेस्ट परिभाषा मेरे मत अनुसार भी और J.R. एल्टन साहब के अनुसार भी ये कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। अब हम ये तो हम बेसिक चीज़ इतिहास शब्द के बारे में जाने, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक दो विचारकों के मत जाने हैं। अब हम आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, कब कब क्या क्या काल आते हैं, किस काल में क्या होता है और कहाँ तक होता है, उसके बारे में जानेंगे। आगे हमारा जो भी वीडियो आएगा वो हमको आपको जल्दी ही उपलब्ध करवाएंगे। चलो धन्यवाद, थैंक यू। मैं मुकेश नटवाड़िया इतिहास आपको पढ़ाऊँगा।